वहां की जमीन एकदम बंजर है। कई वर्षों से वहां पर बारिश नहीं हुई। बहुत समय से जमीन सूखी होने के बावजूद भी लोगों को उम्मीद है और आशा है कि कभी न कभी यहाँ पर बारिश जरूर होगी। इसलिए पूरे गांव वालों ने मिलकर पूजा की। सर, ये कहानी एक गांव से स्टार्ट होती है। सर, ये एकदम सुपर हिट है। चलो भैया जल्दी करो, फटाफट टाइम हो गया। अरे भाजी जल्दी जल्दी काटो आप। हाँ क्या कर रही है तू? सब कुछ अच्छे से मिला? सब कुछ मिला रही हूँ, तू पहले इसमें तो डाल। क्यों जी, ये पानवान कहाँ गायब है? चलो जल्दी चलो। कहाँ रखा? जाके सब काम। वो देखो पानदान वहाँ पर रखा है, जाकर ले लो। तुम लाके नहीं दोगी? मैं लाके दूँ? देखते नहीं मैं खीर बना रही हूँ। हाँ वो तो ठीक है। कहाँ है तेरा बेटा पांडेश्वर? कहाँ गायब है वो? आ जाएगा, ठीक है। खीर की हंडी उतरने तक आ जाएगा। हाँ हाँ, वो मेरी बात थोड़ी सुनेगा, वो तेरी ही बात सुनेगा। हाँ तुझे ही पता होगा ना कहाँ गया होगा वो। सीधे तरीके से चावल डालो, काम ठीक से करते रहे, खाली गपशप मारते रहते हो। मुझे दे दो, मैं निकालती हूँ, तो जला लोगी अपने आप को। बराबर से वो पीस रही है, तुम भी पीस सकते हो कि नहीं? ओहो, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसा लगता है चावल पक गया। जल्दी जलने से पहले उतार देना। चावल अच्छे से पकाना। बहन, भगवान को खीर चढ़ाओ और पूजा करो। इस साल भगवान जरूर प्रसन्न होंगे और बारिश अच्छी होगी। यहाँ की जमीन में अच्छी पैदावार होगी और सभी लोग खुशहाल होंगे। ठीक है स्वामी जी। गांव के सभी लोग यहाँ पर आ गए हैं ना? पूजा शुरू करें। स्वामी, अभी तक मेरा लड़का पांडेश्वर नहीं आया, उसके लिए थोड़ा रुकेंगे क्या? बहन ऐसे मत बोलो, भगवान नाराज होंगे। क्यों जी, पूरा गांव यहाँ पे उपस्थित है, तुम्हारा एक लड़का नहीं आया है तो जाओ यहाँ से। इस वर्ष भी बारिश नहीं होगी। क्यों बोल रहे हो? क्यों भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो? पांडेश्वर आ जाएगा, थोड़ा धीरज तो रखो। नाराज हो जाएगा। वैसे भी उसे आ जाना चाहिए। दीदी देखो, वहाँ तुम्हारा लड़का शेर जैसे चलते हुए आ रहा है। पांडेश्वर, ए पांडेश्वर, तू इतना लेट क्यों? तुम्हारे न होने की वजह से पूजा में देरी हो रही है। मेरा लाडला, चल बेटा। चल बेटा। क्यों भाई, भगवान के लिए सब त्रिशूल लेकर आए हैं और तुम छतरी लेकर आए हो। तुमने क्या समझ रखा है, हम लोग बेवकूफ हैं क्या? नहीं भाई, मैं आप लोगों को बेवकूफ बनाने या नीचा दिखाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं भी पूजा ही करने आया हूँ। इस साल बारिश जरूर होगी, ये मेरा विश्वास है। भगवान पर मुझे पूरा विश्वास है। मेरी माँ को भी भगवान पर उतना ही विश्वास है। चलो भाई, चलकर पूजा करते हैं। पंडित जी, पूजा शुरू कीजिए। ठीक है बेटा। पांडेश्वर। हाँ माँ। बाबू, तू मेरे कोख से पैदा हुआ है। दोनों हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद देती हूँ। ये पूरा गांव बारिश के लिए खड़ा है बेटा। तुम्हें यकीन है कि बारिश आएगी, इसलिए छाता लेकर आया है? तो फिर ये पूजा अर्चना किस लिए? पूजा करने से पहले इंद्रदेव ही बारिश के साथ ही धरती पर आ जाएंगे। आ जाएंगे। अरे भगवान, बारिश हो गई। अब हमारा गांव एकदम खुशहाल हो जाएगा। गांव के सभी लोग खुशहाल हो जाएंगे। भगवान तेरा लाख लाख सर, यहीं पर हीरो की एंट्री होती है। सुपर है भाई, अच्छा है भाई। सर, नेक्स्ट शूट हम आउटडोर में करेंगे, मलेशिया के ट्विन टावर लोकेशन पर। यहीं पर हीरोइन की एंट्री होती है सर। अरे बस करो भाई,
बहुत है। सर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। फ्रेम बाय फ्रेम मैं आपको समझाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई, पूरे चावल में से एक चावल निकाले तो ही बहुत है। तुम्हारी कहानी का एक ही सीन बहुत है। सर तुम अपनी फिल्म कंप्लीट करो, मैं फर्स्ट प्रिंट आके देखूंगा, ठीक है ना? ठीक है सर। थोड़ा रुको श्रवण। ये लो श्रवण, ये 50,000 रुपया है। ओके सर। इसको एडवांस समझ के रखो। थैंक यू सर। मुझे गांव में थोड़ा काम है, मैं जाके निपटा के आता हूँ। तुम 1 हफ्ते बाद आ जाना और आने के बाद शूटिंग को स्टार्ट कर देना, ठीक है? ओके सर। ए, क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं सर, ये स्टोरी मैंने कितने प्रोड्यूसर्स को सुनाया, किसी ने नहीं सुनी, किसी ने ध्यान नहीं दिया। शाहरुख का लेटर, सलमान का लेटर है तुम्हारे पास, आपने कुछ नहीं पूछा, सिर्फ कहानी सुनी आपने और एडवांस भी दे दिया। श्रवण, तुम एक अच्छे डायरेक्टर हो और साथ साथ अनुभवी भी हो। बहुत से विषय तुमने पढ़े हैं जिसमें प्यासा आदमी कुआं के पास जाता है, कुआं प्यासा आदमी के पास नहीं आता। हम में से कुआं कौन है, आदमी प्यासा है ये जरूरी नहीं है। अभी हम लोग एक दूसरे को समझ लें, यही सबसे जरूरी है। कसम से बोल रहा हूँ, तुम बहुत आगे बढ़ोगे। जाओ। थैंक यू सर। क्यों भाई, तू इतना चिंता में क्यों है? तू तो पीली शर्ट ऐसे पहन के आया है जैसे कोई शुभ कार्य होने वाला है। श्रवण, क्या हुआ श्रवण? यस यस, वेरी गुड। हाँ चलो बैठते हैं। और ये रहा एडवांस। पैसा हमसे बढ़कर है क्या? हम लोग है ना, हमें जीतना है। क्या रे, तू किस तरह की बात करता है? पैसा देख के बोल रहा है कि हमें पैसा नहीं चाहिए। मैंने कहा कैमरामैन ना। रेडी है, राइटर रेडी है, म्यूजिक डायरेक्टर रेडी है, सब कुछ तो रेडी है। और तेरी फिल्म के कहानी का हीरो तो मैं खुद ही हूँ। ये हीरो बनेगा। हाँ, तुझे बहुत जलन हो रही ना? ए, ओके यार, कष्ट के समय हम लोग एक साथ थे, अब लाइफ पटरी पर आ गई, हम लोग साथ में रहेंगे। अपना अपना काम बस अच्छी तरह से करते जाओ। ए म्यूजिक, तू जैसा सोच रहा है लाइव इंस्ट्रूमेंट वैसा ही बजेगा। ओके थैंक्स भाई, मुझ पर भरोसा रखो। ऐसा म्यूजिक दूंगा सब हिल जाएंगे। हाँ। और गीतकार, तुम ऐसा गाना लिखना कि सब लोग झूमने लगे। जब अपना गाना बजे तो सबको मजा आना चाहिए, सब लोग झूमने लगे, समझ गए ना? सबको हिला देना। हिला ओके? दूंगा। क्यों रे, तुझे क्या हुआ? तू क्यों मुंह लटकाया बैठा हुआ है? हाँ? श्रवण, कल मैंने जो तुमसे 10,000 रुपए मांगे थे ना, अगर तुम दे दो तो मैं घर भिजवा दूंगा। अरे उसके लिए इतनी चिंता क्यों कर रहा है देने तू? के ये लिए ले, तो पैसा थैंक्स मांगा यार। है। जल्दी ठीक से है। जा और जाकर घर के लिए पैसा चलो ले। भाई, ठीक है? चलते हैं यार। अच्छा, बाय हीरो। हाँ ठीक। बाय। ओके। ये पैसा ले लो। कैसे देगी सब्जी? अरे 10 रुपए की गड्डी है, लोगे क्या? इतने प्यार से? आज तक मुझे किसी ने नहीं पूछा, तो इतने प्यार से क्यों पूछ रहा है? ये क्या है? तेरे बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, इस सामान के बारे में पूछ रहा हूँ। कितने पैसे का है? कैसे देगी बता? बताती हूँ। हाँ। गड्डी 5 रुपए की, लेकिन तू लेगा नहीं। बेवकूफ, बड़ा आया सब्जी जा लेने रही है वाला। तो कुछ तो दे के जा। इसको क्या हुआ? अरे खिलौने वाला आया। ये चलता हमारी गली में जाएगा। ये चल देख चल ले, चल, देख, चल। अपना श्रवण पर नया धंधा चालू कर दिया। अरे मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, मेरा बकाया उसे देने का है, इसलिए वो मेरी दुकान के लिए सामान ला रहा है। अबे टकला, इतना सामान है कि तेरे जैसा 10 रुपए लग रहा है। चलो चलो देखते हैं क्या है। श्रवण किसका सामान है? क्यों भाई, क्या करोगे? अरे दीदी, ये सारा सामान आप लोगों के लिए ही लाया हूँ, देखो इसको। हाँ, हम सभी के लिए। ए, म्यूजिक वाला, क्या फालतू खड़ा है? चल अपने आदमियों को बांटने के लिए सामान उठाओ, चलो। ये श्रवण, इतना पैसा कहाँ से आया? श्रवण को फिल्म मिल गई है। सच में? हाँ भैया, श्रवण को फिल्म मिल गया है। बहुत बोल रहा सच है। में? हाँ। अच्छा, तो फिर मेरा उधार दे देगा ना? अबे टकले, सिर्फ तेरा ही नहीं, सबका उधार मिल जाएगा। श्रवण, मेरे को तो म्यूजिक में जरूर से रख लेना अपने ये लो साथ। कैश। हाँ, क्यों भाई? लाइन लगा। ये लो साड़ी आपके लिए। जीते रहो। अरे श्रवण इतनी मेहनत करा, आशीर्वाद तो दे के जाइए माता जी। शुक्रिया। ये पार्सल तो बहुत बड़ा है। ये लो, आप मुझे नए गिलास में ही चाय देना। ठीक है ठीक है ठीक है। ये म्यूजिक, बच्चे को जो देना है वो तो देता नहीं है, स्टोव दिखा के हवा भर रहा है। चल बुक दे। ये ले पकड़, तू भी दिमाग खराब करता रहता है। ठीक से पढ़ाई करना। हाँ? ठीक है अंकल। गुल्लक चल लो। चल। ये लो गुल्लक। लो भाई। जो भी पैसा मिले उसको इसमें जमा करना, और जमा करने के बाद ये पैसे मम्मी पापा को देना। ठीक है ना बेटा? ठीक है मामा। ये लो दीदी, तुम्हारे लिए।
हम लोग रास्ते में चलते हैं तो कोई कहीं हाथ लगाता है, कोई पल्लू खींचता है, लेकिन तू हमको दे दे बोला और हमको साड़ी दे रहा है। भगवान तुझे अच्छा ये आपका रखे। आशीर्वाद है। ठीक है जाओ ये आपका। जाओ आ जाओ। शाणे, जल्दी निकल, जल्दी निकल। अंदर क्या चल, कर रहा चल, है? चल, बाहर निकल, चल, जल्दी जल्दी। बाहर। ले शाणे, जल्दी चल बाहर। बाहर निकल अभी। लेन देन का मामला बाहर रखने का, घर में आकर झमेला नहीं करने का। ए, क्या रे बहुत ज्यादा बोल रही है, दूंगा भी अगर रख के कान के नीचे। ए मामा, हाँ? इससे तू बहस क्यों कर रहा है? वो अंदर सोया है, उसको उठा के लेके आ। जो भी करना है बाहर करो, मुझ हाँ? पे आकर चिल्लाने का नहीं। हाँ ऐसा क्या? इतने रुआब से क्या बोल रही है? चल पैसा दे, अपन चलते बने। नहीं तो तू दे ना, दे। अरे अरे भाई, इस लड़की को क्यों पकड़ा है? हाँ? छोड़ दो इसको, इसने क्या किया है? ए तेरे को क्या लेना देना है, चल अरे निकल। भाई जाने दो ना इसको, प्लीज क्या रे? प्लीज भाई। तू यहाँ बीच में आके दादागिरी कर रहा है? नहीं नहीं हाँ? नहीं क्या भाई, तू मुझसे लड़ेगा? चल निकल, चल। प्लीज जाने दो ना इसको। ए, बोला ना। अरे छोड़ दो ना ए, इसको। चल निकल, चल निकल। धक्का मार के जाता है। देखता हूँ इन लोगों को। जाने दो भाई, जाने नहीं दो। छोड़ूंगा इनको मैं। अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, छोड़ूंगा, जाने दो। छोड़ मुझे। अरे जाने दो छोड़, ना। अरे छोड़, क्या कर रहा है तू? अरे भाई, मैं बोल रहा हूँ ना, जाने दो। मैं अपने ही घर में आया हूँ ना। हाँ जी, तुम अपने ही घर में आए हो। अरे, अब मैं बाहर नहीं जाऊंगा, समय ठीक नहीं है। क्यों जी, अरे, कपड़ा बदल लो। बाहर गया तो चोपड़ा बदल जाएगा। मैं यहीं पर ठीक ठाक से हूँ। ये भगवान, मैं कैसे बाहर जाऊँ? उधर वो चल रहा है और तुम लोग इधर चाय पियो। हाँ हाँ हाँ। क्यों जी, मेरा घर वाला तुम्हारी दुकान पर आया था? तेरा आदमी 10 मिनट पहले आया था। तू यहाँ बैठा ऑमलेट खा रहा है, वहाँ श्रवण अकेले लड़ा जाके उसकी मदद करना। ए बहन जी, फिल्म में फर्स्ट हीरो ही फाइट करता है, सेकंड हीरो की एंट्री हमारी हिंदी फिल्मों में एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तुम एक ऑमलेट और बनाओ। अपनी हिंदी फिल्मों में सलमान खान जैसे विलेन को मारता है, वैसे ये यहाँ पे मार रहा है। दीदी, विलेन आ गया है, संभालो इसको। अरे दीदी, आप तो एकदम सलमान खान की तरह मार रही हैं। क्या निशाना लगाया है दीदी आप? एक और मिलेगा क्या? क्या कहा? ये तुम जो मैटर बता रहे हो वो मैं देख लूंगा, तुम चिंता मत करो। कोयम्बटूर का मैटर है ना, वो मैं इमीडिएटली सॉल्व करके फोन करता हूँ। यू डोंट वरी। संतोष, हाँ ऊपर चलें? चलिए सर। हाँ चलो। इस कंस्ट्रक्शन को बीच में ही रोक दिया है, जानते हो क्यों? हाँ सर, मुझे पता है। मुंबई में टॉलेस्ट बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन टॉप पर है, बट ऑनर काम करने के समय पे कुछ और बोलता है, बाद में कुछ और बोलता है। इसके लिए आपने कंस्ट्रक्शन स्टॉप कर दिया। गुड, तुम करेक्ट बोल रहे हो। संतोष सर, मुझे इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है। इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है। उसी मेहनत का नतीजा है कि आज आप इस मकाम पर हैं। भाई, कोयम्बटूर में तुम्हारी फैमिली कैसी है? हाँ, एकदम ठीक है सर। तुम्हारे 3 बच्चे भी हैं ना? हाँ सर।
सर 6 महीने पहले ही एक बेटी पैदा हुई सर। 2 बच्चों का नाम मैंने खुद ही रखा था। अब इस बच्ची का नाम आप ही रख दीजिए। संतोष, सर। जब पहली बार तुम आए थे तुम्हारे पास साइकिल थी, याद है ना? उसके बाद एक मोटर बाइक दी, फिर 4 व्हीलर दिया, उसके बाद तुम्हारी शादी करवा दी, अपनी कंपनी में इंजीनियर बना के कोयम्बटूर को ट्रांसफर कर दिया। उस समय तुम्हारी प्रॉपर्टी 2 करोड़ की थी, उसको 2 साल हो गए। आज तुम्हारी प्रॉपर्टी 50 करोड़ की है। इतना पैसा कहां से आया? सर वो सब। चुप रहो। तुम्हें 1 साल का टाइम दिया था और वो 1 साल अब बीत चुका है। कुछ नहीं सुनना है। तुम मेरी जगह लेना चाहता है ना? सर ऐसा कुछ भी नहीं है सर। शट अप बदमाश। आगे मत बोल, जो कहता हूं सुन। पूरा डॉक्यूमेंट्स इसको दो, तू सारे पेपरों पे साइन कर। जब तक नीचे पहुंच के कार में बैठो उससे पहले तो कूद जा। सर जाओ। सर मुझे माफ कर दीजिए। तू फैमिली को जिंदा चाहता है ना? पेपर में साइन कर दे। सर आप मुझे बचाने के लिए बोलिए ना। छोड़। भाई बोल के गया, तू साइन कर। अगर तूने साइन नहीं किया तो मैं तुझे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। तू अगर भाई के साथ गद्दारी करेगा तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये ले साइन कर। हाँ बेटी, कॉलेज में क्या हुआ था? डैडी वो मैं आपको सब कुछ बताने ही वाली थी। बताने की जरूरत नहीं है, लड़के लोगों ने सब बता दिया था। वो डैडी एक लड़की को ना बहुत सारे लोगों ने मिलके बहुत मारा सुनो है। बेटी, वो सब तुम्हारा टेंशन नहीं है। तुम फ्री रहो, तुम ऐश करो बेटी। तुम अपने कॉलेज में जाओ, रेस्टोरेंट में जाओ, बीच पे जाओ, पार्क में जाओ, नहीं तो इंडिया के हिल स्टेशन पे जाओ, नहीं तो फॉरेन घूमना चाहती हो तो वहां भी चली जाओ। मैं भेज दूंगा। यदि ये कार पसंद नहीं है, बोर हो रही हो तो नई कार दिलवा देता हूँ। समझ गई ना बेटी? तुम्हें समाज सेवा करने की जरूरत नहीं है। तो डैडी इसका मतलब मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ? तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। जितना मैं कहता हूँ तुम सिर्फ उतना ही सुनो। मेरी बातें तो समझ में आ गई ना बेटी? ए प्रेस वाले, मेरे 500 रुपया कब देगा? अभी धंधा पानी नहीं, अगले हफ्ते देता हूँ। जाओ भाई। अगले हफ्ते नहीं दिया तो तेरी धुलाई कर दूंगा। चलो। अगले हफ्ते दूंगा, बोल दिया ना। 1 महीने से तू मैंने अरे ये तो जांघिया वही है। ढूंढ रहा है, वो देता हूँ निकाल। भाई। मेरा 1000 रुपए कब देगा? हाँ वो आएगा तो दे दूंगा। कब देगा? हाथ में आते ही तुझे पकड़ा दूंगा। अरे भाई ड्यूटी करूंगा तो लाके तुझे पकड़ा दूंगा। बोल भाई कब देगा? अबे ओए घन चक्कर क्या घुमा घुमा के तू वही बात करता है। एक दूंगा तेरे ठोपड़े। अरे ये तो सुबह सुबह ही वसूली चालू कर दिया है। अच्छा हुआ मैं आज इससे मिला नहीं, मैंने इसे टाइम दिया हुआ था पैसा देने का। चलो अच्छा हुआ आज मेरी जान बच गई और ये फंस गया। ज्यादा बोलेगा तो ज्यादा बोलेगा तो और पड़ेगी बेटा। तूने मेरे दोस्त को आज मारा, मैं तुझे कल मारूंगा। अरे तू आज क्यों मार रहा भाई? ये क्या दीदी वसूली के लिए तुम्हारे आदमी को मार रहा है? तुम यहाँ बैठकर देख रही हो? जाओ बचाओ अपने मर्द को, जाओ जल्दी जाओ। इन लोगों को कोई काम धंधा है ही नहीं। मैं अभी जाके बताती हूँ। मेरे ही सामने मेरे घर वाले को पीट रहे हो, अभी मजा चकाती तो हूँ। कहीं जीजा को बुलाना। अब मैं देखता हूँ गले में क्या है। मैं तो भरता हूँ अपने जेब में और यहाँ से चलता बनना। मेरे से पैसे से मतलब है। चलो। क्या कर रहा है?
अरे अरे क्या है सुबह सुबह नाटक लगा के रखा है? चलो चलते हो कि नहीं? अरे अरे चुप बैठ। मैंने पैसे देने के लिए बोला। अभी तुम चुपचाप चलते हो कि तू है नहीं? मेरी इज्जत उतारा। चलो तुमको पता अरे नहीं, तुम अभी क्या बढ़िया। कर रही है? अरे क्या कर रही है तू? चलते हो कि नहीं? चलो चलते हो, पहले घर में चलो। मैं बोल रही हूँ ना, घर में चलो। चलो जाओ, अंदर घुसो। क्या इधर सिनेमा देख रहे हो? तेरे को तो मैं अभी बताती हूँ। चलो चल अंदर, बोला ना। तमाशा देख रहे हैं क्या? काम ना काज, तमाशा देखने चला आता है। क्यों रही है मेरे को? अरे क्या? तुमको अच्छे से बोलने में समझ में नहीं अरे आता? बस कर। अरे और कहाँ मारेगी? अरे क्या कर रही है? मेरे को क्यों मार रही है? दोनों मिलकर बहुत नाटक करते हैं, बहुत झगड़ा करते हो। उसको उसके पैसे वापस कर दूंगा। इतना नाटक करना तो तुम्हारी डालूं। से झगड़ा किया कि मेरी बीवी और नहीं तो को अपनी शादी से वो हाथ लगाया मेरे ऊपर। बहुत नाटक हो गया इनका, मार ही डालूंगी इनको, तभी मुझे फुर्सत मिलेगी। ये क्या है रे? ऐसा क्या घूर रहा है? क्या ये क्या रे? क्या? कैसे कपड़ा बदल गया तुम दोनों का? अंदर ये क्या जा रहे किया? वहाँ, जा रहे हो? अरे तुमने अंदर क्या किया? मुझसे क्या मतलब? मेरे को सिर्फ पैसा से मतलब है। हाँ साहब को क्या हुआ भाई? घर जाते समय कार एक्सीडेंट में उनका स्वर्गवास हो गया सर। तब से उनके घर से अभी तक कोई नहीं आया सर। समुद्र किनारे मेरी आइसक्रीम। अरे बाप रे। I'm so तुमने मुझे क्यों मारा? क्या किया मैंने? हाँ? Bloody hell! But it was just an accident, you know. What do you think of yourself? Do you know who I am? Hey, चुप कर। इसकी वजह है ये, मेरी किस्मत, मेरी जिंदगी, मेरी लाइफ है ये। मैंने कितनी मेहनत से इसको लिखा है, तुझे पता है ये मेरा नसीब है। ये लहरें क्या बोल रही हैं, ये बादल क्या बोल रहे हैं, समझ में आता है कुछ तुम्हें? तुम समंदर के किनारे घूमने वाली एक भैंस हो। तुम लोग इस सब के बारे में क्या समझोगी? तू क्या हुआ? मैडम मैं एप्पल जूस लेने जा रहा हूँ। हाँ 10 मिनट लगेंगे। ओके। अरे अरे क्या बेटा, हीरोइन तो देख रहे हैं यार। हाय श्रवण, अरे अरे यहाँ आते ही सबसे पहले मैंने तुमको पूछा था कहाँ हो तुम, आजकल दिखाई नहीं दे रहे हो। सुना है तुम किसी फिल्म का मुहूर्त करने वाले हो, ये कंफर्म है ना? तुम्हारी फिल्म की हीरोइन मैं ही रहूंगी। हाँ मेरी हीरोइन तुम ही हो। ये क्या कंफ्यूजन है? तुम इतना टेंशन में क्यों हो? ये अपने डायरेक्टर की फिल्म है, वो उधर बैठे हैं और मैं तुम्हें मिलाती हूँ। ए श्रवण, आओ आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। बैठो। हाँ ओके, एक रिहर्सल देखते हैं।
हाँ श्रवण, तुम्हारा एसएमएस देखा, जल्दी फ्लोर पर जा रहे हो। वेरी गुड ब्रदर। शूटिंग की वजह से बात नहीं कर पा रहा हूँ। ये लेफ्ट लाइट देखो भाई। अच्छा ये बताओ, सारी तैयारियां हो गई? इस बार शूटिंग में विदेश जा रहे हो क्या? हा? क्या हुआ श्रवण? सब कुछ चला गया, सब खत्म हो गया। आपके पास था तो राजा जैसा था, बहुत सोच समझ के बाहर निकला था। कुछ बनने की उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद पे पानी फिर गया, किस्मत टूट गई। एक अच्छे प्रोड्यूसर थे, हीरा प्रोड्यूसर थे। एक सीन सुन करके उन्होंने 50,000 रुपया एडवांस भी दिया था। बेचारे गांव गए, फिर वापस आए ही नहीं। उनका एक्सीडेंट हो गया और वो स्वर्ग सिधार गए। सब कुछ खत्म हो गया सर। श्रवण, टेंशन मत ले, मैं इससे भी ज्यादा बड़ी बड़ी मुसीबतों से गुजरा हूं। क्या समझते हो एक साधारण आदमी यहाँ आके तरक्की कर ले? ये सब आसान नहीं है। देखो, यहाँ बहुत सी ऐसी तकलीफें आती हैं। हमें एक एक चीज को फेस करना पड़ता है सिर्फ अपने भरोसे पर। खुद पर भरोसा रखो, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखो। अगर डर कर रहोगे तो कामयाब नहीं होगे। अगर अपने ऊपर भरोसा नहीं होगा तो सिनेमा कभी नहीं बना पाओगे। मेरी इस बात को बड़ी गंभीरता से लेना, देख लेना। सक्सेस, चीयर अप मैन। शॉट रेडी सर। मैडम आइए। या ओके, ओके, आते हैं। रेडी। ओके गाइस, स्टैंड बाय। अरे रिकॉर्डिस्ट दादा, गाना चलाओ ना। हाँ सर। ये जिंदगी एक ऐसी पहेली है, इस भीड़ में बिल्कुल अकेली है। 5 चक्कर लीड रखिए। ओके इसी को सर। रिपीट करिए दादा। ठीक है सर। सबका भला करना भगवान। ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः। पूजा तो हो गई, अब घर चलते हैं। इतनी जल्दी क्या है, चले जाएंगे ना। हाँ। धन्यवाद। ओम शिवाय नमः। आई एम सॉरी। Stop it! क्या सॉरी? तुम्हें अक्ल नहीं है क्या? उस दिन तो बीच में बहुत कानून झाड़ रहे थे, यहाँ आकर टक्कर मार रहे हो। आई एम वेरी सॉरी मैम। तुम्हें दिखता नहीं? रास्कल! Stupid! Are you blind? सॉरी, सिर्फ इसके लिए नहीं, जो बीच पे हुआ उसके लिए भी। Just shut up! जाओ। बेटी कहाँ चली गई थी? ये लो टीका लगा लो। अच्छा, वो तो पहले से लगा है। चलो ठीक है, चलते हैं। भाई साहब, दूध को सफेद करने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? पानी मिलाता हूँ, इसके लिए सफेद दिखता है। भागे भाई, 3 दिन से कहाँ हैं आप? आइए आइए मैडम, आइए बैठिए। हाँ, क्या लेंगे? चाय कॉफी? क्या खाएंगे? चाय पियेंगी, कॉफी पियेंगी? ये देखिए, वड़ा अभी निकाला हूँ, एकदम गर्म है। It's okay, thanks. आप जो चाय बनाते हैं ना, वो ताज़ा और शुद्ध होना चाहिए। ये पता है ना आपको? ये चाय बिस्लरी के पानी से बनाते हैं। चुप रहे, लात मारूंगा, वहां जाके गिरेगा। ये ब्यूटीफुल लेडी, ये मुझसे प्यार भरी बातें कर रही है और तू बीच में आकर टांग अड़ा रहा है। चल हट। ये वड़ा किस तेल में तला हुआ है? अच्छे तेल में बनाया है, वही तेल मैं लगाया हूँ। आपको भी लगाऊं? जरूरत नहीं, खाने का सामान अलग से और साफ सुथरा रखना चाहिए। अच्छा, सफाई देखनी है? अंदर तो आइए, सब साफ ही मिलेगा। कम ऑन, लेट्स गो। देखा वो वाली कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है। बहुत अच्छी लड़की है। उधर कहाँ जा रही है? ये क्या बहन जी, आप मछली बाहर क्यों धो रही है? किचन में भी तो धो सकती थी ना। यहाँ पर एक ही रूम है, उसमें भी किचन भी चाहिए। क्या बोल रही तुम दीदी? देखिए बहन जी, जैसे आप घर को साफ रखती हैं, बाहर भी साफ रखा कीजिए। क्यों दीदी, तुम डॉक्टर हो क्या? नहीं, हम लोग लोटस पब्लिक वेलफेयर से आई हैं। ओहो। अच्छा बहन जी, आप पढ़ी लिखी हैं क्या? पढ़ी हूँ, 12वीं तक। क्या करती हैं? सिलाई करती हूँ, एक्सपोर्ट में। आगे पढ़ाई नहीं की? मेरे से किसी ने पूछा ही नहीं दीदी। मैं पूछती हूँ, आगे पढ़ेंगी? मुमकिन है क्या? क्यों नहीं मुमकिन है, मैं हूँ, ये सब है। हाँ, ये रहा हमारा एड्रेस। सच्ची दीदी? बिल्कुल पढ़ सकती हो। Leave it, man. Leave it. पहले बीच में, फिर मंदिर में, अब यहाँ भी आ गए हो तुम। इससे आगे तुम्हारे
तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे भाई पे हाथ उठाई, खुद को क्या समझती है? ये क्या? तू यहाँ पे सर्वे करने के लिए आई है या हमारे श्रवण से झगड़ा करने के लिए आई है? तेरे में इतनी हिम्मत? ओ सुनो जी, हाँ, जल्दी इधर आके देखो। क्या हुआ? क्यों अपना फाड़ के चिल्ला रही है गला? ये देखो, हमारे श्रवण से झगड़ा कर रही है। ओह, यहाँ तुम किस किस का सफाई करवाओगी? मेरे श्रवण से क्यों झगड़ा कर रही हो? हाँ ना, सही कह रहे हैं। देखिए मैं यहाँ सर्वे करने आई हाँ। हूँ, ये यहाँ क्यों आ गया? हाँ, हाँ। इससे नहीं पूछेंगे क्या? मेरा श्रवण यहाँ आया इसलिए बोल रही हो? टोटल एरिया उसका है, मुझे भी मिला के। ए छोड़ो, तुम अपने लीडर को बुलाओ, मैं उससे बात करता हूँ। रुको भैया, मैं बात करता हूँ। तुम्हारा गुस्सा होना जायज है, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया था। तुम्हारी जगह उस दिन मैं था, मेरी जगह आज तुम हो। कोई किसी को छेड़ेगा तो गुस्सा आएगा ही। उस दिन तुमने मेरे सपनों की स्क्रिप्ट को खराब कर दिया था। मैंने तुमको मारा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ था। मैं यहीं रहता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने तुम्हें कभी फॉलो नहीं किया। अभी क्या कर रहे हो तुम? एक फाइनेंसर के साथ मीटिंग है, आज का टाइम दिया है। तो फिर कुछ कंफर्म नहीं है? कुछ नहीं सर। तुम्हें मैंने क्यों बुलाया पता है? मैं ऑलरेडी कमिटमेंट में जो प्रोजेक्ट को शूट कर रहा हूँ इस समय, दोनों प्रोजेक्ट एक साथ रिलीज करना चाहता हूँ। लेकिन वो प्रोड्यूसर जल्द फिल्म कंप्लीट करने के लिए कह रहा था। वो इन दोनों प्रोजेक्टों को स्टॉप नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आर्टिस्ट डेट, टेक्नीशियन डेट, इन सबको मिस नहीं कर सकता मैं। सर, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? सिर्फ तुम 15 दिन मेरे साथ रहो। पहले टॉकिंग पोर्शन खत्म कर देंगे, उसके बाद एक ही गाना बचेगा, उसे तुम कर देना। लेकिन सर वो मैं आपके साथ कैसे? सर वो आपका प्रोजेक्ट। नो 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 नो। अच्छा श्रावण महीना तेरे साथ है, मुझे तुझ पर यकीन है, तुम कर लो। थैंक यू सर। सर क्या है श्रवण, बोलो। मैंने मैनेजर को सब कुछ बता दिया है, वो अपना सब काम देख लेंगे, तुम खाली शूटिंग का काम देखो, ठीक है? नहीं सर, मेरे 4 दोस्त मेरे साथ में हैं, उनको भी साथ में ले लूं? ओके, नो प्रॉब्लम, सॉन्ग में यूज कर लो। ओके सर। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। अरे वाह, श्रवण को साइन करने के लिए कोई नया प्रोड्यूसर आ रहा है क्या? आइए सर। सर, आप कौन है सर? आप यहाँ वोट के लिए या समाज सेवा के लिए किस लिए आए हैं सर? तो किसी बात की टेंशन मत ले यार। सूर्या, पक्का, पक्का। मुझे नहीं पहचान रहा है? ये संदीप, कैसा है तू? क्यों भाई टी मास्टर, पहले जैसी ही चाय बना रहा है ना? हाँ, बहुत कंफ्यूज कर दिया। लेकिन आप हैं कुछ कौन? समझ में नहीं आ रहा है। आप तो सभी को जानते हैं, आप जरा कुछ खुल के बताइए सर। भाई बद्रीनाथ है, महा ग्रुप आप कंपनी के एक ही ऑनर है। मुंबई में बड़े पैसे वालों में भाई भी एक है। हाँ, समझ गया ना तू? वो सब वहाँ के लिए। कंपनी समझ में आया, पैसे वाला है समझ में आया, बाकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे ध्यान से देख, मैं ही फकरी स्वामी, तेरा फकरी। अपने पड़ोसी की मिस्त्री की बेटी को इसने ही सेट किया था। हाँ, ये वही है। अरे वाह, मिस्त्री की बेटी बकरी। जीजी जीजी हो तुमने? हो मुझे देख के क्या जीजी कर रहा है? ए चुप रहे। याद है जब हम लोग साइकिल पे जाते थे और बाइक वालों को हरा देते थे? तेरे को पता है? तू इतने बड़े कार से यहाँ आकर रुका, इसके लिए मुंह से जल्दी जल्दी निकल गया। वो सब छोड़, कस्तूरी कैसी है? तेरी मल्लिका कैसी अपने है? घर वाली का नाम बरोबर बोल रहा है, वो एकदम टनाटन है। वो देखो इडली बना रही है। चलो रुक रुक रुक। ए मास्टर, मैं आ रहा अरे वो हूँ, छोड़ो, बढ़िया पहले स्पेशल चाय बना के कस्तूरी ठीक है, से ठीक है। तुम लोग इतने सालों से यहीं पे रह रहे हो ना? काफी कष्ट होगा। बोल बोल के क्या बोले, छोड़ो ये सब। साहब, गाड़ी बंगला रहने के बावजूद भी आप लोगों के बारे में ही सोचते रहते हैं। बैठिए 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 बैठिए। हर वक्त आप लोगों की ही सोच रहती है। आप लोग यहाँ कैसे रहते होंगे? क्या करें भाई, अभी हम लोगों का गुजारा तो यही है। हम लोग कैसे गुजारा करते हैं, अभी आप लोगों को क्या बोलें। बच्चों की तबीयत को लेकर बहुत परेशान है। क्या करें भाई, भगवान ने जिस तरह दिया वैसे हम लोग रह रहे हैं। पिछले हफ्ते मेरी बच्ची को बहुत बुखार आ गया था, जिससे वो बहुत परेशान हो गई थी। यहाँ पे रहने वाले लोग मेरे लोग हैं। मैं किस लिए हूँ? मेरा पैसा किस लिए है? ए सेक्रेटरी, अब किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तुरंत साफ सफाई का काम शुरू कर दो। कल से क्यों, आज से ही शुरू कर दो। नहीं नहीं, अभी से शुरू कर दो। ठीक है, समझ में आया? ठीक है। सूर्या जी भैया, मत लो, मैं हूँ ना। आपकी बहुत मेहरबानी, आपका भला करे। यही आपके इडली खाने की जगह है।
ये कस्तूरी अरे देख कौन जरा है? इस तरफ तो देख कौन आया है। पता कौन है है ये? तुझे? अपना बद्री भाई, अपना पुराना दोस्त। ऐसा क्या? हाँ। बिल्कुल भी पहचानने में नहीं आ रहे। बिल्कुल अमिताभ की तरह बदल गए हैं। शक्ल बदल गई तो क्या हमें नहीं पहचानोगे? मैं कैसे भूल जाऊंगा? इसी दुकान में कितनी बार फोकट में इडली लेकर खाया हूँ। पाप करने वालों को देख के मैं डरने वाली बच्ची नहीं हूँ। धक्का देख के पैर से कुचलने वाले चेहरे को मैं पहचानने वाली बच्ची हूँ। थोड़ा पानी दीजिए। ये लीजिए। यहाँ आप कौन रहता है? भैया यहाँ अपने ही बच्चे लोग रहते हैं। सब बहुत अच्छे बच्चे हैं, फिल्मों में काम करते हैं। अभी ये सब काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की है, इसलिए काम ठीक से बद्री होना साहब आ गए। चाहिए। ए साहब आ गए। आ जाओ। नमस्ते भैया। नमस्ते। नमस्ते सरकार। आइए, नमस्ते। आइए। नमस्ते साहब। यहाँ का काम कब तक खत्म हो जाएगा? यहाँ का सारा काम बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगा सर। जल्दी ना? हाँ सर। आपने हम पर बहुत बड़ी मेहरबानी कर दी जो ए, इस जरा एरिया की अच्छे से सफाई काम करा दी। करो। तुम्हारा एरिया नहीं, अपना एरिया भी है। हाँ? कौन है आप? क्या चाहिए आपको? सर हम लोग बीएमसी से आए हैं। आप बिना परमिशन के वहाँ से यहाँ तक पाइपलाइन बिछा रहे हैं, ये अपराध है। क्या बोल रहे हैं आप? मदद करने के लिए मैं किसी से क्यों पूछूं? एक्सक्यूज मी सर, पैसा भले ही आपका हो लेकिन जगह नहीं है। सब चीज के लिए अलग रूल्स है। गवर्नमेंट से बिना परमिशन लिए आप ये सब काम नहीं कर सकते हैं। ये कानूनन अपराध है। आपने जो यहाँ गलती की है उसके लिए आपको पेनल्टी देनी होगी। अगर नहीं देंगे तो कानूनी कार्रवाई होगी और हम आपको अरेस्ट करके ले जाएंगे। जाइए, मैं अरेस्ट होने से नहीं डरता। मुझे जनता की सेवा करनी है, मैं करूंगा। आपको जो करना हो करिए। हमारे एरिया के सुधार के लिए आज तक किसी ने कुछ सोचा ही नहीं। हमारे दोस्त ने एरिया सुधारना चाहा तो उस पर भी पाबंदी लगा दी। अरे वाह वाह वाह, मंदिर चाहिए लेकिन पुजारी नहीं। साहेब, हमारे बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है। कुछ भी करके काम शुरू कीजिए साहेब। अरे क्या बोल रही हो? कीजिए कीजिए, कैसे शुरू करेंगे? काम शुरू करना चाहा तो इनका हाथ बांध दिया गया। ये कुछ नहीं करने का कारण रामस्वामी कंदस्वामी नहीं है। उसके लिए आवाज है। आवाज नहीं तो कुछ भी नहीं। आवाज नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हो? क्या बोल रहे हो भाई? ये भाई साहब सबके लिए बोल रहे हैं तो एक ऐसी आवाज, ये आवाज बीच में कहाँ से घुसा रहे हो? अभी इसी जगह का पावर सबके पास अलग अलग है। अलग से कुछ करने के लिए सबका पावर एक जगह पर होना बहुत जरूरी है। कुछ भी समझ में नहीं आया। क्या भाई अभी भी समझ में नहीं आया? आप सब लोग मिलकर पावर एकत्रित करोगे तो तब भाई जो भी करने जा रहे हैं वो सब कर सकेंगे। सचमुच में? हाँ। क्या भाई, बस इतनी छोटी सी बात? ये पहले बोलते तो इतना वेट नहीं करते ना। अभी देखना, भाई साहब के नाम पर हम लोग सब लिख के दे देंगे। उसके बाद हम देखते हैं कौन आता है रोकने। हाँ। ए जगन, तू बता अभी कहाँ पर है तू? तुझे ढूंढने अपने लोग रजिस्टर ऑफिस में पहुँच गए हैं। क्या जगह नहीं मिला? तू जगह नहीं ढूंढ पाया तो काम क्या करेगा? हाँ सुन, पॉइंट टू पॉइंट बोलता हूँ। करेक्ट तू अपने माइंड में ठीक तरह से फिट कर ले। है? अभी तू ब्रिज के नीचे खड़ा है, उसी साइड में सीधा जा। वहाँ 4 मोड़ है। 4 मोड़ पे पहुँच के तू लेफ्ट को जा और सीधा सामने देखेगा तो तुझे एक बड़ा सा व्हाइट बिल्डिंग दिखेगा। वहीं पर अपने लोग खड़े होंगे। उसके बाजू में लेडीज ब्यूटी पार्लर है। बस वहीं खड़ा होकर के जब सामने देखेगा तो वहीं तुझे एक बिल्डिंग दिखाई देगी। हाँ, वही रजिस्टर ऑफिस है। अभी मैं जैसा बोला तू अपने माइंड में बिठा लिया ना? अभी तेरा नक्शा ठीक है ना? और मेरा भी नक्शा ओके है। जैसे समझाया बिल्कुल वैसे ही है ना? कितना हुआ भाई? 1004 रुपया। 1004 रुपया? फोन का 4 रुपया? ये पेपर सादा नहीं है, ये स्टैम्प पेपर है। इसकी कीमत 1000 रुपए है। 1004 रुपए दो। स्टैम्प पेपर पर ही लिखा। भैया इतना पैसा नहीं है मेरे पास। नहीं साहब, भैया भैया कुछ नहीं। मैं थोड़ा इमोशन में आ गया मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। मेरे पास पैसा नहीं। इज्जत से दे दो, नहीं यहीं पर बैठना पड़ेगा। यहीं पर बैठ तू। ये क्या हो गया? ये क्या न जाने कहाँ से पागल आ जाते हैं। बैठ जा यहीं पर। उधर सब लोग इंतजार कर रहे हैं और तू इसके साथ बैठ के गप्पा मार रहा है। ज्यादा बात मत कर। 1004 रुपया देने का है, तू दे, नहीं तो इसको छोड़कर तेरे को बिठा दूंगा मैं। 1004 ही है ना? ये ले, 5000 की अंगूठी है। हाँ, लाओ। ये कौन है जानता है तू? दारू पी लेगा ना तो ये सबको नचा देगा। अभी इसको कोई जानता नहीं है, बेवकूफ कहीं का। 4000 मिला।
अच्छा ये बता, तू एक कटिंग चाय किसी को फुकट में नहीं देता, तू उसको अंगूठी कैसे निकाल के दे दिया? सुन, मैं जो बोलता हूँ उसे तू सुनेगा? बोल। सीधे से सुनेगा, ऐसा बोल। तू जो बोलेगा मैं सुनूंगा। सुन, मैं जो दिया हूँ वो सोने की अंगूठी नहीं है, 5 रुपए वाली नकली अंगूठी दिया हूँ। ए भाई, अंदर सब तैयारी हो गई है, जल्दी से सबको भेजो। रेडी हो गया? ये भाइयों बहनों सबका पेपर रेडी हो गया, सब लोग लाइन से आइए। जल्दी चलो। जल्दी चलो। सूर्या, हाँ भाई, पावर तुम्हारे नाम करने के लिए सब काम हो गया। ठीक है भाई। भाई हम सबको क्या करना है? तुम लोगों का सिर्फ साइन करना बाकी है, उसके बाद सब भाई कर लेंगे। ओ भाइयों, इनके लिए आप सब लोग अंगूठा लगाने के लिए तैयार हैं? भाई साहब, अपने गांव के सभी लोग साइन और अंगूठा सब जगह लगा दिए हैं। अब तो सब कुछ ठीक है ना? सब आपकी ही वजह से। हाँ, जाता हूँ भाई। सूर्या, अभी तेरा साइन पेपर में बाकी है। सूर्या, बिना साइन किए जाएगा क्या? 1000 साइन करने के लिए जहाँ बोलेंगे वहाँ मैं हजारों साइन कर दूंगा। साइन करके आता हूँ। मैं अभी आया। ये रुको। अरे हम लोग अपना एरिया भूल तो नहीं गए हैं क्या? पता नहीं यार, उतर के तो देखते हैं। यहाँ पर सुनामी आया था क्या? गुड मॉर्निंग। शूटिंग सब खत्म हो गया क्या? शूटिंग खत्म हो भैया गया, जा। स्कूल से होकर आता हूँ। टोटल एरिया ही बदल गया है भाई। हाँ यार। ये श्रवण, तू शूटिंग से वापस आ गया? तेरे आने तक पूरा एरिया ही बदल गया है। कैसा लग रहा है तुझे? अच्छा लग रहा है ना? नमस्कार। आज की पहली खबर। हमारे एशिया में, भारत में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक रोबोट नाम की फिल्म बनने जा रही है। इस मेगा बजट फिल्म की शूटिंग हिंदुस्तान के चेन्नई शहर में होने वाली है, जिसके लिए सरकार ने 100 एकड़ जमीन दी है। कुछ निजी पूंजी निवेश के साथ एक स्टूडियो का भी निर्माण किया जा रहा है, जिसकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री में लाखों लोगों को रोजगार मिल जाएगा और उनके घरों में चूल्हा भी जलेगा। क्योंकि हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या ज्यादा है, इसलिए अमेरिका के प्रेसिडेंट ओबामा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ हाथ मिला के इसमें सहयोग देने का निर्णय ले चुके हैं। इससे रोजगार और व्यापार में बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने अमेरिका के प्रेसिडेंट ओबामा के इस टूर का भरपूर स्वागत किया है। इससे आईटी सेक्टर का दोबारा चालू होने की संभावना देखी जा सकती है। अरे भाई, यहाँ अच्छा सब्जी लेने जानी है, कितनी देर हो गई? बाप रे, अभी जो प्लान में है उसको धीरे धीरे पूरा करके इनको 1 तारीख देने के बाद इनको हटा देंगे, समझे क्या? हमारा एरिया कितना अच्छा हो गया है। इंजीनियर आए हैं। और यहाँ क्या कर रहे हैं? सर्वे करने आए। सर्वे नहीं कर सकते, आप लोग यहाँ से जाइए। वो क्यों सर? कैसा है? क्या हो रहा है? चल को देख। अरे भाई, कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम? तुम्हारा इस एरिया से क्या संबंध है? मैं कौन हूँ यहाँ सबको पता है। तू कौन है? यहाँ क्या कर रहा है? श्रवण से तू कैसी बात कर रहा है? जानता नहीं है? ये यहाँ का बॉस है, बॉस। किसका क्या संबंध है तेरे से? क्या मतलब? चल पतली गली से निकल इधर से। क्या इसे लवारिस जगह समझा है जो चाहे कब्जा कर ले? जो मन में आया बकते जा रहे हो। चलो जाओ, तुम लोग अपना काम करो। जा रहे।
कहां से आया? कौन है वो? उसकी इतनी हिम्मत? श्रवण नाम का पिक्चर वाला है। सब कुछ का कारण वही है। अभी तुरंत मुझे श्रवण चाहिए। जाओ, चलो रे। मार के गिरा दे उसको। मैं हूँ शेरवन, क्या करेगा बोल। तू किससे बात कर रहा जानता है? बद्री, बद्री, बद्रीनाथ। बद्री, बद्री होगा तू अपने घर का। क्या चाहिए बोल। ए, लेने वाला तू है, देने वाला मैं हूँ। वो एरिया मेरा है। तुझे क्या चाहिए मांग के लेके जा। तू तो खुद भिखारी है। बोला था सबको घर बनवा कर के दूंगा, तूने हम सबका घर ही कब्जा कर लिया है? अबे हमें कोई बेवकूफ समझा हुआ है? समझ जा। तू चुप रहा। यहाँ झगड़ा करने नहीं आए हम। हमें काम से मतलब है। श्रवण किस लिए है? सब श्रवण देख लेगा। तुम पूरे एरिया के लोग आके मुझे धमका रहे हो। तुम लोग मेरा क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो। सुनो, एक एक को 10-10 लाख रुपया दिया है, पूरे 10 करोड़। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं। नहीं चाहते हो? एक काम करो, मेरे 10 करोड़ दो, अपनी अपनी जगह ले लो। अरे पापी, 1000-2000 रुपए देकर कह रहे हो कि तुमने 10 लाख रुपए दिए? तुम सुखी रहोगे क्या? सुखी रहूंगा। ये देख, भिखारी को भी एक पैसा देता हूँ तो उसका भी कारण होता है। तुम सारे गांव के लोग किसी भी कोर्ट में जाओगे, कुछ नहीं कर सकते। इतना घमंड करेगा तो अभी जलाकर राख कर दूंगा। सब डायलॉग सिनेमा में रखने का। मेरे भाई के पास ये सब नहीं चलेगा। 10 करोड़ क्या फोकट में है? तेरे से डमी नोट भी इकट्ठा नहीं होगा। तू इतना बात कर रहा है ना, तू एक मर्द हो तो 10 करोड़ रुपए अभी लाके दे, तब मैं समझूंगा कि तू वाकई मर्द है। जिनके पास फूटी कौड़ी ना हो, 10 रुपए के लिए मोहताज हो, ये 10 करोड़ रुपया कहाँ से वापस करेंगे? 10 करोड़ सुन के डर गया क्या? तू किससे बात कर रहा है रे? तू मेरे श्रवण को क्या समझा है? तुझे 10 करोड़ चाहिए ना? तेरे थोपड़े पे 6 महीने में पूरा पैसा मार देगा श्रवण। तू क्यों हंस रहा है ये मुझे अच्छी तरह से पता है। यहाँ सब जानते हैं कि जो मैं बोलूंगा वही होगा। इन बेचारों से अनजाने में जो भी गलती हुई उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। 6 महीने के अंदर तूने जो 10 करोड़ रुपए मांगे हैं वो मैं तुझे दूंगा। अगर रुपया नहीं दिया तो एरिया खाली कर दोगे ना? तुझे पैसा मैं दूंगा। ये सब बातें लिखकर साइन करके दो।